नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि क्या सियासी गलियारों में क्या उथल पुथल चल रही है, क्या उठापटक चल रही है और कौन कौन से बयान आज की तारीख में दर्ज हुए हैं नेताओं के। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, हर बीते दिन के साथ नेताओं के नए नए बयान और खास तौर पर विवादित बयान दर्ज होते नजर आ रहे हैं। और उपचुनाव आने से पहले पहले सियासी गलियारों का जो माहौल है वो काफी गर्माता जा रहा है और साथ ही गुदगुदाने वाला भी होता जा रहा है। जनता को समझ ही नहीं आ रहा कि ये बयान आखिर कौन किसके लिए और किस लिए दे रहा है। क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो तो कुछ है ही नहीं नेताओं के बयानों में, और सिर्फ वार पलटवार का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही इस वक्त सुनाई दे रहा है हर किसी नेता के मुंह से, हर मंच से। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, आज अगर सियासी गलियारों की बात करें, क्योंकि हम तो रोज चुनावी फीवर में अपने कार्यक्रम में इस तरह की बातें करते हैं कि आखिर क्या उपचुनाव से पहले पहले क्या क्या नजारे सियासी गलियारों में देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज क्या नई अपडेट सामने आई है और क्या नया बयान और किस नेता का नया बयान सामने आया है? नम्रता, इस वक्त लगातार जो टॉप पर बने हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि लगातार उन पर गद्दार होने का आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जाता रहा है और अभी भी लगा ही रही है कांग्रेस। तो इसी बीच आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे छतरपुर जनसभा करने के लिए, तो इस बीच थोड़ा सा कॉमेडी माहौल बन गया या ये कहें कि बहुत ज्यादा गुदगुदाने वाला माहौल बन गया, जिस प्रकार से आपने कहा। क्योंकि आज जब छतरपुर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहां पर उन्होंने सभा करी, वहां पर उन्होंने राहुल गांधी की मिमिक्री करके जनसभा में दिखाई सबको। तो वो काफी गुदगुदाने वाला रहा, क्योंकि जब वो मिमिक्री कर रहे थे तो उनके साथ जो मंच पर बैठे हुए नेता थे और जो विधायक थे वो भी हंस रहे थे, और साथ ही साथ जो जनता बैठी हुई थी सभा में वो भी हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। तो ये जो पूरी जनसभा की शुरुआत हुई, ये काफी हंसी के लोटपोट के साथ हुई, लेकिन आगे जाते जाते थोड़ी सी इंटेंस हो गई है सभा। क्योंकि एज यूजुअली अभी जो चल रहा है कमलनाथ का आइटम वाला बयान, उस पर वार पलटवार लगातार जारी है। सब हर एक नेता की तरफ से वार पलटवार आ रहे हैं। तो इसी बीच उन्होंने कमलनाथ को लेकर, आइटम वाले बयान को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ ही जब ये बात सामने आई, एक सवाल आया कि कांग्रेस लगातार जो बोल रही है कि जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है उसमें आपका नाम नीचे लिखा गया है। तो अभी बीच में जो आया था कि लगता है कि सिंधिया का आभा मंडल बीजेपी में कम होता जा रहा है। तो सिंधिया ने ये कहा कि मुझे ये मतलब नहीं है कि मुझे स्टार प्रचारकों की सूची में किस नंबर पर नाम दिया जा रहा है, मुझे ये मतलब है कि मैं जनता के दिल में अपना स्थान बना सकूं, जनता के दिल में अपना स्थान पा सकूं। और इसी प्रकार की उन्होंने बयानबाजी करी छतरपुर विधानसभा में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो इसमें जो मिमिक्री थी उनकी राहुल गांधी को लेकर वो काफी अच्छी रही। इसके अलावा इमरती देवी को लेकर जो कमलनाथ का आइटम वाला बयान था, उस पर उन्होंने ये कहा कि ये जो उपचुनाव हो रहा है ये हमारे मान सम्मान का उपचुनाव है और ये उपचुनाव मेरा चुनाव है। इमरती देवी को लेकर उन्होंने इस प्रकार से कहा कि ये मेरा चुनाव है, और इमरती देवी को कहीं ना कहीं आत्मविश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ हूं और मैं चारों दिशाओं से, चारों तरफ से आपके समर्थन में खड़ा हूं और मैं हजारों समर्थन आपके समर्थन में लेकर आऊंगा और आपको जिता कर रहूंगा। तो जनता से उनके सीधे सीधे कहने का ये मतलब था कि अगर इस उपचुनाव में आप इमरती देवी को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीधे मुझे चुनेंगे। बिल्कुल, जहां देखा जा रहा है कि आइटम वाला जो बयान है कमलनाथ का वो अब उपचुनाव में मुद्दा बनता नजर आ रहा है। और अब तो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के बाकी नेता इस पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इमरती देवी के समर्थन में आ गए हैं और वो साफ तौर पर जनता से कह रहे हैं कि ये इमरती देवी नहीं लड़ रही है, ऐसा मान लीजिए कि मैं ही इस चुनाव को लड़ रहा हूँ, सिंधिया ये चुनाव लड़ रहा है और आप मेरा समझकर ही, मेरा चेहरा देखकर ही मुझे वोट करिए, बीजेपी को वोट करिए। लेकिन जहां तक मिमिक्री की बात है अदिति, जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे थे, तो मुझे याद है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब वे एक बार पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए देखा गया था मैंने, जब वो एक बार माइक से खुद जो मोदी जी का फेमस जो डायलॉग होता है, भाइयों बहनों वो मित्रों, वो सब बोल रहे थे और फिर जनता की तरफ माइक कर रहे थे। एक बार जनता से बुलवाते थे, एक बार खुद बोलते थे। तो वो मिमिक्री वाली बात एक बार फिर ताजा हो गई है। जब कांग्रेस में थे तब भी वे मिमिक्री करते थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन ये तो उनका हुनर है। पार्टी बदल गई लेकिन हुनर तो सिंधिया का खुद का ही है, तो ये कोई नई बात नहीं है।
अब जब माहौल सिंधिया ने वहां पर गुदगुदाने वाला कर दिया, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश की, कहा कि मेरा चेहरा याद रखिए और मुझे देखकर वोट करिए। उस दौरान इमरती देवी भी वहां पर भावुक होती नजर आई हैं और सिंधिया के गले लगकर रोने लगी हैं। ऐसा में पहले भी ये नजारा कई बार देखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इमरती देवी के लिए आखिर जनता कितने समर्थन में उतरती है और कमलनाथ के विरोध में आखिर कहां तक ये विरोध जाता है, क्योंकि कमलनाथ की अगर बात की जाए तो सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के अन्य नेता और लगातार महिला जो राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी उन्हें नोटिस दिया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ को लेकर ये विरोध आखिर कहां तक पहुंचता है। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें, कमलनाथ की हमने बात कर ली कि कमलनाथ पर इस तरह के संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये बयान इतनी तेजी से बवाल बन जाएगा। लेकिन अगर हम बीजेपी के बवाल की बात करें तो कहा जा रहा है कि अब बीजेपी शिवराज कैबिनेट के 14 मंत्रियों को हाई कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया और इसी के लिए एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में ये मांग की गई थी कि इनसे इस्तीफा मांगा जाए। तो इसमें अब क्या अपडेट सामने आई है? नम्रता, इस्तीफे की जब यहाँ बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, जो कि कायदे से 21 अक्टूबर से वो मंत्री पद से उन्हें मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, हट जाना चाहिए, तो वो हट जाते, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात हो गई कि अगर आप स्कूल में खड़े हैं और टीचर आपको निकाले उससे पहले ही आप क्लास से बाहर हो जाए, कोई कुछ यही वाला कंसेप्ट इस वक्त नजर आया इसमें कि तुलसीराम सिलावट ने और गोविंद सिंह राजपूत इन दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया। और तुलसीराम सिलावट ने तो ये कहा कि मुझे पद से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई पद की लालच नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रदेश का विकास और प्रदेश की प्रगति चाहता हूं। तो जहां एक पॉजिटिव फॉर्म में तुलसीराम सिलावट ने बोला, तो उनके ओपोजिट में जो उनके पूर्व समर्थक कहे या जो कांग्रेस नेता हैं जीतू पटवारी, उन्होंने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तो आप मंत्री बन गए थे, लेकिन अब आप आगे ना मंत्री बनेंगे ना ही विधायक बनेंगे। तो ये काफी दिलचस्प रहा। एक तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें आई कि पहले ही वो आज 21 तारीख थी, आज से उनका एक कह सकते हैं कि आखिरी दिन था एक मंत्री पद पे, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा देके वो पहले ही क्लास से वॉकआउट कर दिया और पहले ही बाहर हो गए। ये काफी दिलचस्प रहा ये पूरा मामला। यहाँ पर मुझे एक बात और यहाँ पर सामने आ रही है, अगर हमने आइटम वाला मामला उठाया ही है तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि महिला आयोग की तरफ से कमलनाथ के लिए ये भी कहा गया है कि जब कमलनाथ ने आइटम वाला बयान दिया था तो उसके बयान देने के बाद उनकी जो हंसी थी वो एक विलेन की तरह थी, खलनायक की तरह थी। जब भी कोई मूवी में कोई विलेन अगर महिला को परेशान करता है और उसके बाद प्रताड़ित करने के बाद वो इसी तरह की हंसी हंसता है, और ऐसी ही कुछ हंसी कमलनाथ भी हंस रहे थे मंच पर से, और बाकी जो उनके साथ में मौजूद सभी नेता थे वो भी इसी तरह से हंस रहे थे। यहाँ पर बात फिर से फिल्म की आ गई है। तो आपको याद होगा अदिति की राजनीति में इस बार 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 बॉलीवुड का जिक्र किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजनीति ना धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ जाती जा रही है। बॉलीवुड और राजनीति का एक मैशअप आपको नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि इस बार देखा गया है कि बॉलीवुड के भी कई सारे सितारे अब दो खेमे में बंटते नजर आ रहे थे। आधे सितारे बीजेपी में तो कुछ सितारे कांग्रेस की तरफ नजर आ रहे थे, और ये सिलसिला काफी दिनों से चला आ रहा था। और अब शायद यही वजह है कि जब उपचुनाव आया तब जो नेता है उनके मुख से भी हर बार बॉलीवुड का जिक्र होता नजर आ रहा है। जैसा कि कमलनाथ भी बार बार कहते हैं कि सीएम शिवराज को तो बॉलीवुड में चला जाना चाहिए, मुंबई चले जाने चाहिए, क्योंकि वो तो शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ देंगे, सलमान खान को भी पीछे छोड़ देंगे, वो इतनी अच्छी एक्टिंग जानते हैं। तो वहीं सीएम शिवराज भी कमलनाथ पर कुछ इसी तरह से हमला करते हैं। और अब ऐसा ही कुछ बयान अब महिला आयोग की तरफ से भी आया है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड वर्सेस राजनीति ये बनती जा रही है। बॉलीवुड वर्सेस राजनीति कहें या फिर ये कहें कि बॉलीवुड और राजनीति का मिक्सअप होता जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो आइटम वाला बयान ये बोल सकते हैं इस वक्त ये टॉप इशू बना हुआ है सबसे ज्यादा, क्योंकि मूल मुद्दों से तो भटक ही गई है दोनों पार्टियां। अब ऐसे ही किसी मुद्दे को उन्होंने बना लिया है। ठीक है, ये मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी महिला को इस प्रकार से कहना सरासर गलत है। लेकिन जब राहुल गांधी ने, जब शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि आप तत्काल प्रभाव से उन्हें सारे पदों से मुक्त कर दे कमलनाथ को, तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया? उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरी ही पार्टी का क्यों ना हो, इस प्रकार का बयान देना गलत है और
पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बयान, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से मुझे अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार के मैं इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करता हूं। तो वहीं अब कमलनाथ का भी बयान आ गया। कमलनाथ ने इस पे लेकर कहा कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो मतलब उन्होंने ये कह दिया कि भैया ये आपका व्यक्तिगत बयान है राहुल गांधी का, मैं इस पर कोई माफी नहीं मांगूंगा। मैंने अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि मैंने नाम भूल गया था उनका, इसलिए मैंने उन्हें इस तरह से कह दिया। मेरे कोई कहने का वो सेंस नहीं था। आइटम तो मेरे मंच पर भी है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य मेरा इंटेंशन यस इसी तरह का। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप एक ही पार्टी के हैं, आपके जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी, वो इस प्रकार की बातों को बोल रहे हैं कि अमर्यादित है, ये सही नहीं है। लेकिन कमलनाथ बोल रहे हैं कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। तो वो एक अड़ियल अंदाज शायद कहें कमलनाथ का सामने देखने को मिल रहा है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। और एक तरफ राहुल गांधी है तो वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी उनकी माँ है, उनकी बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो एक जो एक भाई होने के नाते और एक बेटे होने के नाते इस प्रकार का जो उनका एक मन से एक भाव निकल के आया वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि उन्होंने लगातार मैं ये चीज़ बोलूँ कि हमेशा से जो राहुल गांधी को पप्पू नाम से संबोधित करते आते हैं सब लोग, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने ये बात कही है काफ़ी सही कही कि किसी भी प्रकार से किसी भी महिला के लिए कहना ये पूरी तरह से गलत है और मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन कमलनाथ का ये जो बयान है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये उनके अड़ियलपन को एक झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में आखिर उपचुनाव में जनता किसको इतना मजबूर करती है, कौन घुटने टेकता है और कौन नहीं। लेकिन आदित्य, बीजेपी के नेता की तरफ से भी कांग्रेस के नेता की पत्नी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कही गई थी, जिस पर अब शोभा ओझा का कहना है कि अगर उनकी तरफ से यदि किसी बीजेपी नेता ने भी या खास उनकी बात करें हम अनूपपुर सीट से जो बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कांग्रेस नेता की पत्नी को लेकर, तो वो भी अभद्र टिप्पणी कही जा रही है। अब शोभा ओझा का कहना है कि कमलनाथ की टिप्पणी को तो मुद्दा बना दिया, उनके बयान को तो मुद्दा बनाकर भुनाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया जा रहा है। बीजेपी पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जब बीजेपी के नेता ने अभद्र टिप्पणी की तो सीएम शिवराज क्यों चुप है, तो बीजेपी क्यों चुप है? आखिर इस मामले पर क्या कह सकते हैं? नम्रता चुप क्यों है, अब ये कहना इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कमलनाथ का कहीं ना कहीं मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। तो वो एक इस पद पर हैं, हालांकि बिसाहू लाल सिंह भी प्रत्याशी है और एक अच्छे पद पर है। उन्हें इस प्रकार से किसी भी महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, साफ तौर पर ये गलत है। क्योंकि इमरती देवी ने भी कमलनाथ की मां और बहनों को लेकर टिप्पणी की थी, सरासर गलत है, चाहे वो कोई भी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। इस प्रकार की टिप्पणी करना गलत है। लेकिन अगर कोई नेता कर रहा है या फिर कोई नेत्री कर रही है तो उसे अपने इस तरह के बयानों को लेकर उसी वक्त माफी मांग लेनी चाहिए। पहली बात तो आपको इस तरह के बयानों का या इस तरह के शब्दों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए जो भारत में हमेशा देखने को मिलती रही है, एक स्वच्छ राजनीति। लेकिन इस वक्त ये उपचुनाव के माहौल में ये स्वच्छ राजनीति कहीं ना कहीं गायब सी होती नजर आ रही है। अगर हम विवादित बयानों की बात कर ही रहे हैं तो अभी हाल ही में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की ओर से भी विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मदरसे में भी आतंकवादी पल बढ़ रहे हैं, यहाँ पैसा देना बंद कर देना चाहिए। और जम्मू कश्मीर को तो उन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। तो अब इसको लेकर भी प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है, जिस पर अब सज्जन सिंह वर्मा ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि उषा ठाकुर समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। नम्रता, जहर घोलने का काम कर रही है। देखिए, आतंकवादी किसी भी समुदाय को या किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। आतंकवादी क्योंकि देशद्रोह एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी समुदाय को या फिर किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती है। लेकिन अगर ऐसा है, उन्हें लगता है उषा ठाकुर को, तो उन्हें या तो सबूत देना चाहिए उस चीज़ का, या तो फिर आप ऐसी जगहों पर टिप्पणी करना बंद कर दे। क्योंकि उषा ठाकुर ने अपने बयान में ये भी चीज़ कही कि असम ने ऐसा करके भी दिखाया है। तो अगर उसके कोई पॉजिटिव फैक्ट्स सामने आ रहे हों तो प्रदेश में उस चीज़ का इस्तेमाल भी होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव फैक्ट्स नहीं आ रहे सामने तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, अब ये तो नेताओं के बयान है और नेता किस उम्मीद से या फिर किस मतलब से ये बयान देते हैं ये तो वही जानते हैं। हम और आप यहाँ बैठ के केवल यही कर सकते हैं कि हम डिस्कस कर सकते हैं और यही चाहते हैं कि एक स्वच्छ राजनीति हो, इस प्रकार की बेतुकी बयानबाजी और अमर्यादित बयानबाजी ना हो। जी बिल्कुल। उपचुनाव आते आते आखिर प्रदेश का माहौल किस तरह से सही हो पाता है, क्योंकि अभी के माहौल की अगर हम बात करें तो काफी गरमाया हुआ है। काफी विवादित बयान कई नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं। बयानों की बौछार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे तो जनता किसके बयानों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है और आखिर जनता के मुद्दे
कब रखे जाएंगे। आप देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम चुनावी फीवर, और चुनावी फीवर में इस थर्मामीटर का टेम्परेचर कब हाई होता है और कब लो होता है, ये हम आप तक सारी जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।